फैराडे के नियम से हमने देखा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था हमारा वो कितना प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था माइनस का डी फाई बटे में डी टी। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n थी तो हमने इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को ये लिख सकते हैं n से गुणा करते हुए। अब यहाँ पे जो एक माइनस का चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, वहाँ बताया था ये कहाँ से लिया गया है, लेंज के नियम से लिया गया है। तो आज हम उसी को देखने जा रहे हैं, लेंज का नियम। आप कॉपी पेन लीजिए और उसमें हेडिंग डालिए लेंज का नियम। अपने को हेडिंग डालनी है लेंज का नियम। देखिए लेंज ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा को बताने का काम लेंज ने किया था। इनके अनुसार क्या था कि जब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो उसकी दिशा हमेशा ऐसा होता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई उसका विरोध कर दे, उसका क्या कर दें, विरोध कर दें। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी जिस कारण इनकी उत्पत्ति हुई उन्हीं का ये विरोध करती है। तो आइए समझते हैं कि विरोध करती है, कैसे विरोध करती है और उससे दिशा कैसी अपने को प्राप्त होगी। तो हम ले चलते हैं आपको वापस से वहीं फैराडे ने जो प्रयोग किया था, एक बार हम उस फैराडे के प्रयोग को देखें। तो देखो यही प्रयोग था फैराडे का। यहाँ पे क्या थी, प्राथमिक कुंडली थी और इधर क्या था, इनके पास एक चुंबक था जिसको पास ला रहे थे। उसको क्या कर रहे थे, इसके पास ला रहे थे। और जैसे इस चुंबक को, है ना, इस चुंबक को क्या करते थे, वो जैसे इसके पास लाते थे तो क्या होता था, याद कीजिए क्या करते थे, इसके पास लाने से ये क्या हो रही थी, रेखाएं इसके पास आने से बढ़ रही थी। रेखाओं की संख्या क्या हो रही थी, अपने पास आने से बढ़ रही थी, रेखाएं ज़्यादा गुजर रही थी। चुंबक के क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजरने से क्या हो रहा था, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, उसके कारण धारा बह रही थी। अब क्या होगा, लेंज ने ये बताया कि जिसके कारण ये धारा उत्पन्न हुई, किस कारण हुई धारा उत्पन्न। अभी आपने क्या किया, अभी हमने क्या किया बताइए, हमने इसको पास में लाए। हमने क्या किया, इसको पास में लाए। इसको पास में लाने से जो हम इसके पास लाते थे, चुंबक के फ्लक्स में क्या हो रहा था, परिवर्तन होता जा रहा था, रेखाएं ज़्यादा इसके अंदर गुजरने लग रही थी, इसी के कारण धारा उत्पन्न हुई। लेंज ये कहते हैं कि इसका ये विरोध करेंगे, जिसके कारण धारा उत्पन्न हो रही है ना उसका ये विरोध करेंगे। कहने का मतलब इसको पास ला रहे हो तो ये क्या करेगा, इसको दूर धकेलने का प्रयास करेगा, क्योंकि पास आने से फ्लक्स बढ़ रहा है इसका। तो ये क्या करेगा, इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा, इसको वापस से भेजेगा। अब वापस से कैसे भेज सकता है ये सोचना है। इसको क्या करेगा, ये वापस से भेजेगा, पीछे की तरफ भेजेगा, तो कैसे भेज सकता है। ये नॉर्थ इसके पास में आ रहा है, नॉर्थ क्या हो रहा है, इसके पास में आ रहा है, ये इसको धकेलना चाहता है नॉर्थ को वापस पीछे की ओर। कौन धक्का दे सकता है, नॉर्थ ही दे सकता है, क्योंकि क्या होना चाहिए, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक बात ये तो क्लियर हो गई कि जब आप नॉर्थ को इसके पास लाओगे तो ये वाला सिरा भी क्या होगा, कुंडली का जो सिरा होगा वो क्या होगा, नॉर्थ जैसा ही व्यवहार करेगा। ये भी क्या होगा, नॉर्थ जैसा ही व्यवहार करेगा। पहली बात क्लियर। तो जब मैं इसको पास लाऊंगा, यूं दिखा देता हूं, जब मैं इसको पास लाता हूं तो ये क्या करता है, इसको धक्का देने की कोशिश करता है, यानी ये भी क्या होता है, अपने पास नॉर्थ ही बन जाता है। ये भी क्या होता है, नॉर्थ ही बन जाता है। क्लियर ये बात। अब इसकी दिशा देखें कि इसकी दिशा कैसे होगी। एक कुंडली की बात कर ले, मेरे पास ये कुंडली है, ठीक है, ये कैसा है अपने पास, नॉर्थ है। ये कैसा है अपने पास, ये नॉर्थ है ना। इसमें दिशा कैसी होगी, नॉर्थ से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ऐसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। अब अपन क्या करें, दाहिने हाथ का नियम लगाएं। तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे तो मैं इस अंगूठे को किधर की ओर रखूंगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ओर रखूंगा, तो इसकी दिशा यूं आएगी, ठीक है। उंगलियां इधर मुड़ रही है तो यूं मुड़ती हुई जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो विद्युत धारा बहेगी वो कैसी होगी, यूं देख लीजिए, आप इसको रख के देख सकते हैं, यूं बहेगी। तो इसकी दिशा यूं होगी, ठीक है। इसकी दिशा कैसी होगी, इस प्रकार होगी। कौन सी दिशा आ रही है, देखिए आपकी घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा आ गई, विपरीत दिशा। ये बच्चों याद भी रखनी है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने को क्या याद रखना है, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में साउथ के लिए क्लॉकवाइज। याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नॉर्थ लिख रखा है, दिख रहा होगा। कलर चेंज कर देता हूँ आपको, अब दिख जाएगा। ये देखिए, ये मैंने क्या कर रखा है, नॉर्थ लिख रखा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नॉर्थ के ऊपर सिरे लगा दो बस यहाँ से, तो ये क्या करेगा, दिशा को बता देगा। बता दिए यूँ, ये नॉर्थ क्या किया, दिशा को बता दिया। समझ गए ये नॉर्थ क्यों बना,
ये बात समझ में आ गई अपने पास क्यों बना, क्योंकि नॉर्थ इसके पास ला रहे हैं, उसको क्या करेगा वो धकेलने का प्रयास करेगा। तो पहली बात अपने को ये समझ में आएगी कि जब नॉर्थ को इसके पास लाएंगे तो यहाँ पे ये कुंडली जो सामने से दिख रही है भाई इसके पास ला रहे हैं, सपोज कीजिए ये है मेरे पास, इसके पास क्या कर रहे हैं हम ला रहे हैं नॉर्थ को, तो ये क्या करेगा इसको धकेलेगा, तो ये वाला सामने वाला हिस्सा क्या होगा, सामने वाला हिस्सा क्या हो जाएगा नॉर्थ बनेगा, और इसमें क्या होगा धारा जो बहेगी वो क्या होगी घड़ी के विपरीत दिशा में बहेगी। अब घड़ी देख लेना उसके विपरीत दिशा में, हो सकता है आपको उल्टा दिखे मुझे, है ना, तो विपरीत दिशा में घड़ी के क्या, घड़ी ऐसे चलती है, इसके विपरीत दिशा में बहेगी तो यहाँ से यूँ बहेगी है। क्लियर है बात, ठीक है। नॉर्थ में धारा इस तरह बहती है। बात करें अब हम क्या करें उसको दूर ले जाते हैं, अब क्या करें दूसरे केस में इसको क्या कर रहे हैं दूर ले जाते हैं। मान लो ये पहले आपका पास में रखा हुआ था, अब और दूर लेके जाइए। दूसरा केस ले रहे हैं कि सपोज कीजिए इतना पास में था, ये क्या था इतने पास में रखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स है, आपको पता है फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी धारा बहेगी, है ना। तो इतना पास में रख दें या और बिल्कुल पास में ला जाके छोड़ दें। अब धीरे धीरे क्या करें इसको दूर ले जाते हैं। अब धीरे धीरे दूर लेके जाओगे तो क्या देखोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है ना भाई। पहले क्या थी आपके शुरू की बात करें तो इसके अंदर कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं थी, है ना। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम बाहर लेके जा रहे हैं, तो देखिए कुंडली से क्या होगी रेखाएं खत्म होने लग गई, फ्लक्स में परिवर्तन होने लग गया और ये दूर जाने लग गया। अब ये कुंडली क्या करेगी इसका विरोध करेगी, ये क्या करेगी इसका विरोध करेगी। विरोध कैसे करेगी, वो कहेगी दूर मत जाओ पास आओ, दूर मत जाओ पास आओ। तो वो जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये क्या कहेगी नहीं मेरे पास आ जा, और ये पास कैसे बुला सकता है इसको, ये तो क्या है नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ को अपने पास कौन बुला सकता है, तो नॉर्थ को अपने पास क्या होगा साउथ ही तो बुला सकता है। नॉर्थ को क्या कर सकता है साउथ अपने पास बुला सकता है, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन होगा। तो जब हम कुंडली को दूर लेके जाएंगे, जब हम चुंबक को दूर लेके जाएंगे तो ये कुंडली क्या होगा साउथ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा जब साउथ में क्या होगा, तो साउथ में देखिए पोजीशन क्या होगी, ये अपने पास कुंडली है ना, ये साउथ जैसा व्यवहार कर रहा है, साउथ जैसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे ये आपका चुंबक है जिसको आप क्या कर रहे हैं दूर लेके जा रहे हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको दूर लेके जा रहे हैं। तो इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये क्या करेगा अपने पास बुलाएगा कि पास आ जाओ। तो अब जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी इस तरफ आएगी, है ना, रेखाएं क्या होंगी इस तरफ होगी, सीधी सी बात है ऐसे। अब इसकी दिशा देखो, पहले तो उधर थी, अब मुझे क्या करनी पड़ेगी इधर रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए इधर रखेंगे तो ये इस तरह मुड़ेगी, उंगलियां इस तरह मुड़ेगी। अब इसकी दिशा देखिए किधर हो गई, तो इसकी दिशा क्या हो गई इस साइड हो गई, इसकी दिशा क्या हो गई इस साइड हो गई। तो ये आपकी दिशा आ गई। ये दिशा कौन सी होती है घड़ी के चलने की दिशा होती है। ये दिशा कौन सी होती है घड़ी के चलने की दिशा होती है। याद करने का तरीका तो सीधी सी बात है, इससे यूँ करके आप याद कर सकते हैं। ये एस बनाया मैंने, तो एस से अपन क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों दिशा की बात, कि नॉर्थ होगा तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज और साउथ होगा तो क्लॉकवाइज। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। समझा भी दिया क्यों होगा, ये भी अपन ने समझ लिए, याद भी रखना है। अब बात करें कि आखिर ये विरोध क्यों करती है, हमारे पास कंसेप्ट अभी भी यही है, ये विरोध क्यों करती है भाई। इसका जब वो दूर जा रहा है तो जाने दें, या पास आ रहा है तो आने दें, इसका विरोध क्यों करती है भाई। ये अपने पास है, ये चुंबक है, ये इसके पास ला रहे हैं तो लाने दो ना इसको, ये विरोध क्यों कर रही है, इस चीज़ को अपन को सोचना है। हमें क्या करना है ये सोचना है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसको विरोध करने का कारण क्या है वो भी सुनिए। हमने क्या किया, सपोज कीजिए नॉर्थ है, ठीक है, आपके पास क्या है नॉर्थ है और इसी के पास ला रहे हो, उसके पास क्या किया थोड़ा सा इसके पास अपन क्या कर रहे हैं ला रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं इसके पास ला रहे हैं। सपोज कीजिए हल्का सा धक्का दे के आपने क्या किया इसके पास लाए, ये विरोध ना करके क्या कर रहा है फेवर करें, इसका विरोध ना करके क्या करें फेवर करें। ये इसके तरफ यार ये भी कहे आ जा, ये भी क्या कहे ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं जल्दी आओ। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वहां नॉर्थ होगा तो यहां भी क्या होगा नॉर्थ होगा, वहां नॉर्थ होगा तो यहां भी क्या होगा नॉर्थ होगा। तब तो क्या करेगा अपोज करेगा, फेवर करने के लिए क्या करेगा, वहां नॉर्थ है तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा उसको, यहां पे इसको साउथ रखना पड़ेगा, यहां पे अपने को क्या रखना पड़ेगा साउथ रखना पड़ेगा। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त आप जैसे ही हल्का सा इसको छुओगे, आप क्या करोगे हल्का सा इसको छुओगे और इधर की ओर खींचोगे, इधर की ओर खींचते ही क्या होगा एकदम से तेजी से ये क्या होगा, आपको कुछ धक्का वक्का लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये तो
हल्का से छोड़ दोगे ये अपने आप इधर आने लग जाएगा, स्वतः ही आएगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल क्या कर रहा है, नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये स्वतः ही आएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चल रहा है, लगातार चल रहा है, गतिज ऊर्जा आ गई, वो ऊर्जा गई कहाँ? पिछली बार तो हम धक्का दे रहे थे, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, ये साउथ था, है ना, और ये नॉर्थ है, तो खींच रहा है अपने आप ही। लास्ट टाइम क्या था, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ था, क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे, फिर भी हम लाते थे, तो उसके विरुद्ध कार्य करते थे, तो कार्य क्या हो गया, आपका बैलेंस हो जाता था, ऊर्जा क्या हो जाती थी, बराबर हो जाती थी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होने के कारण ही ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। समझ गए बात को? तो अपने को ये 2-3 बातें समझ में आ गई, एक तो विरोध क्यों करते हैं और एक दिशा क्या होती है, समझ गए? तो इनको हम लिख सकते हैं कॉपी में। तो दिशा को आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म क्या है, अपने को शॉर्ट में सिर्फ ये याद रखना है कि अगर अपने पास नॉर्थ पोल है, अपने पास क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल कहते हैं इस तरह चलेगा, है ना, इस तरह, ये नॉर्थ पोल हो गया आपके पास। और साउथ पोल है, अपने पास साउथ है, तो ये इस तरह चलेगा, सीधी सी बात है, इस तरह ध्यान रखना है। इस तरह का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये घुमाया आपने, ये नॉर्थ पोल का बन गया। और साउथ की बात करें तो ये क्या हो गया, ये साउथ वाला बन गया। ठीक है, तो इससे अपन याद रख सकते हैं, नॉर्थ कौन होगा, साउथ कौन होगा, ये तो बात समझ में आई गई, है ना। अगर वो पास आ रहा है तो उसको धकेलेगा, दूर जा रहा है तो बुलाएगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है अपने को। ठीक है, तो चलिए अपन कंसेप्ट पे आ जाते हैं वापस से। हमने इस बात को देख लिया कि लेंज के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण क्या हुई, इनकी उत्पत्ति हुई। एक एक केस देखें कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक का एन सिरा पास लाया जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था, बताइए क्या होगा, जब किसी कुंडली के पास आप क्या करेंगे, चुंबक का एन सिरा पास लाएंगे तो कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि कुंडली का सिरा क्या हो, एन ध्रुव के भांति ही व्यवहार करे, एन ध्रुव के भांति ही व्यवहार करे। समझ गए क्यों? जब एन को पास ला रहे हो तो वो भी एन हो जाएगा, ताकि उसको क्या करे, धकेल दे, उस टाइम क्या करे, वो धकेल दें, जैसा कि अपन ने यहां देखा इस चीज को। क्लियर ये बात? यहां पे देखिए आप, कुछ चित्र मैंने बना रखे हैं, यहां पे मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं जिसको देख के आप समझ जाएंगे। पहला ये है कि जब मैं एन इसके पास लाता हूं, एन इसके पास लाता हूं तो ये भी क्या होगा, एन जैसा ही हो जाएगा, इसको धकेलेगा। और इस वक्त दिशा कैसी होगी, इस तरह होगी। ये दिशा कौन सी बताई मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको दूर ले गया, एन को क्या किया, दूर ले गया। तो जब एन दूर जाएगा तो क्या होगा, उसको पास बुलाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, साउथ हो जाएगा, ये क्या होगा, साउथ हो जाएगा। तो साउथ की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। साउथ की दिशा कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। थर्ड केस लीजिए, मैंने चुंबक की दिशा बदल दी, अब मैं साउथ को पास में ला रहा हूं, साउथ को जैसे ही पास में लाऊंगा वो उसको धकेलने की कोशिश करेगा, तो इधर भी क्या होगा, साउथ हो जाएगा, पास लाओगे तो इधर भी क्या होगा, साउथ हो जाएगा। तो साउथ की दिशा ऐसी हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज। साउथ को दूर लेके जाऊंगा तो जो दूर जा रहा है उसको पास बुलाने की कोशिश करेगा, तो साउथ को पास कौन बुला सकता है, नॉर्थ, तो नॉर्थ की हो जाएगी, तो ये वापस से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकते ना आपके। तो ये चारों केस मैंने समझा दिया आपको, आप भी इस चीज को आसानी से लिख सकते हैं। तो आप कॉपी में लिख सकते हैं चारों केस को, कि जब एन सिरा दूर लिया जाता है तो वो कुंडली का जो फलक होगा वो क्या होगा, एस ध्रुव के जैसे व्यवहार करेगा। और एस सिरे को कुंडली के पास लाओगे, जब पास लाएंगे तो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा है, तो क्या होगा, एस के भांति व्यवहार करेगा। और जब एस को आप क्या करोगे, दूर लेके जाओगे तो कुंडली का फलक क्या होगा, एन जैसा व्यवहार करेगा। क्लियर बात को? पास लाएंगे तो उसको धकेलने की कोशिश करेगा, एन को पास लाओगे एन ही बनेगा। जैसे ये है मेरे पास, ये एन है और इसके पास ला रहा हूं, इसको पास ला रहा हूं, तो ये भी क्या होगा, एन ही बन जाएगा, ये वाला भी क्या होगा, एन ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि धक्का देके उसको भगाएगा। अगर अपन दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसको कहेगा पास आ, तो ये एन है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे ही एस के लिए होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया कि कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के पास अपने या दूर जाने का विरोध करती रहे, है ना। पास आने का विरोध करें, दूर जाने का भी क्या करें, विरोध करें। पास ले जाएं तो मना करेंगे, नहीं पास नहीं आना, दूर जाइए। और दूर लेके जाएं तो भी ये विरोध करेंगे, नहीं पास आइए। इस तरह ये आपका किसका था, लेंज का नियम था। अभी मैंने आपको बता दिया कि लेंज के नियम में क्या था, ऊर्जा संरक्षण लग रहा था भाई, उसी के हिसाब से तो बना।
तो अगली हेडिंग डालिए आप, लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। देखिए ऊर्जा संरक्षण के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऊर्जा ना तो क्या संचित की जा सकती है ना ही अर्जित की जा सकती है, बस एक रूप से क्या होता है, दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो देखिए जब किसी क्षण चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है या दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में क्या होती है, प्रवाहित धारा सदैव चुंबक की गति का क्या करती है, विरोध करती है, ये तो देखा है ना। इसलिए हमें क्या करना होता है, बाहर की तरफ से कार्य करना पड़ता है ना। मैंने बताया ये नॉर्थ है और इसके पास लेंगे तो ये भी क्या होता है, नॉर्थ बन जाता है। तो दोनों में क्या होगा, बताइए दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अब दोनों में प्रतिकर्षण ना हो, यानी प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध हम काम करें, फिर तो भाई इसको बिल्कुल पास लाना चाहते हो, ये तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये तो धकेलना चाहता है, आप लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी वो जो कार्य होता है वो क्या होता है, बाह्य कार्य होता है, और ये जो किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब है परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा परिपथ में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में समाप्त हो जाती है, क्षयित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य परिपथ में जूल तापन, पहले पढ़ा हुआ है अपना, H बराबर होता है I² RT में वह ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या हो रही है, अनुपालना हो रही है। ऊर्जा क्या हो गया, जितना लगा रहे हैं बाह्य ऊर्जा उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। समझ गए बात को, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। देखिए फैराडे के नियम से एन फेरों वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ये होता है E बराबर माइनस का एन डी फाई बटा डी टी, फाई बी लिखा हुआ है ताकि अपने को पता चल जाए ये जो फ्लक्स है वो क्या है, चुंबक के क्षेत्र के लिए। इसको अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब आप ये मानिए कि कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो ए वेक्टर है। ठीक है, और कुंडली में जो चुंबक के क्षेत्र है वो क्या है, बी वेक्टर है। और साथ में हमने ये भी माना ये जो ए वेक्टर है बी वेक्टर की दिशा में ही है। तो इस वक्त फाई कितना होगा, पहले भी पढ़ चुके अपन, फाई क्या होगा, बी ए होगा, उसी की दिशा में आएगा। तो अब हम क्या करें, इस फाई का मान यहाँ पे रखा था ना अपन ने, इसको हटा के फाई का मान रख दें। तो जब यहाँ पे फाई का मान रखोगे तो ये अपने पास E बराबर आएगा माइनस का एन डी बी ए बटा डी टी। ठीक है, अब आपको क्या करना, ए तो नियत रख लो, यानी क्षेत्रफल क्या करें, फिक्स कर दें, और बी को परिवर्तित कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बार बार बदल रहा है, और ए क्या है, मेरा फिक्स है। अब अवकलन में तो आप जानते हो जो फिक्स होता है, नहीं जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अपन ने क्या किया, इस एक को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, तो अपने पास E बराबर आ गया माइनस का एन ए डी बी बटा डी टी। डी बी डी टी पढ़ते हैं वैसे तो इसे बटा नहीं बोलना चाहिए। बी को हम नियत रख दें और ए को क्या करें, परिवर्ती कर दें, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, नियत वाला भाग बाहर निकल जाएगा, परिवर्ती वाला अंदर रहेगा। तो इस वक्त ये हो जाएगा अपने पास, क्लियर ये बात। चलिए अब अपन ये करते हैं कि मान लिया कुंडली का जो संपूर्ण परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना है, R है। हमने क्या किया, R मान लिया। अब अपन ये तो जानते हैं I बराबर क्या होता है, E/R होता है, V बराबर IR से, ये तो अपन जानते हैं I बराबर E/R होता है। तो I बराबर हो गया E/R, इस E का मान रखिए, E का मान कितना होगा, तो ये रहा अपने पास E का मान, यहाँ पे अपन ने रखा है, ये मान रख दें माइनस का एन डी फाई बटे डी टी। ये मैंने रख दिया माइनस का एन डी फाई बटे डी टी, और ये ले लिया अपन ने R। क्लियर ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जानते हो I जो धारा होता है वो क्या होता है, आवेश में परिवर्तन की दर डी क्यू डी टी। तो अपन ने ये लिख दिया I बराबर क्या हो गया, डी क्यू डी टी। डी क्यू बराबर क्या होगा, आई डी टी होगा। डी क्यू बराबर क्या हो गया, आई डी टी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो मान है इन मानों को रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन मानों को रखें तो यहाँ पे देखिए डी क्यू बराबर हो गया अपने पास आई डी टी। ठीक है, तो आई का मान रख दें, यहाँ से हम क्या करें, आई का मान रख दें। तो आई का मान जो आ गया वहाँ से रखें, तो कितना आ गया था अपने पास, आई का मान आया था एन बटे में आर डी फाई बटे डी टी माइनस का लगा हुआ। तो ये मान मैंने क्या किया, यहाँ पे ला के रख दिया। क्लियर, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास। अब देखिए यहाँ पे डी टी से डी टी तो गया, डी टी से डी टी गया, ये वाला डी टी क्या कर सकते हैं, यूँ हटा सकते हैं। तो फाइनली आ गया माइनस का N/R डी फाई। ठीक है, इधर भी डी क्यू है, इधर डी फाई है, डी हटाना चाहते तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसका फाई 1 से लेके फाई 2 तक इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये डी क्यू का तो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा।
इधर आ जाएगा माइनस का n अपॉन आर, डी फाई का क्या होता है, इंटीग्रेशन समाकलन फाई होता है, और लिमिट रख देंगे फाई 1 से लेके फाई 2 तक। तो लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने के बाद क्यू का मान आ गया माइनस का n अपॉन आर फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। माइनस अंदर दे दो, माइनस अंदर दे दोगे तो ये आ जाएगा n अपॉन आर फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है फाई 1 माइनस फाई 2। इस रिजल्ट को देख के अपन कह सकते हैं कि परिपथ या जो कुंडली है उसमें प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता। परीक्षा में पूछ लेता है कि सत्यापित कीजिए कि कुंडली में प्रेरित आवेश का मान जो होता है वो फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर ना करके केवल फ्लक्स के मान के परिवर्तन पे निर्भर करता है। तो ये वाला चीज अपने को करके आना है, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।